अपने एक्टर पे ना अपने स्टार को हावी नहीं होने दूंगा कभी भी। बहुत इजी है करप्ट होना, और सराउंडिंग में भरपूर माहौल भी है, पर वो मेरी बुनावट वैसी है, मुझसे नहीं होगा। खराब सिनेमा भी बहुत अच्छे नंबर्स ला सकती है, नंबर्स के मामले में अच्छी है, लेकिन सिनेमा के मामले में वो खराब हो सकती है। दर्शकों का दौर है, दर्शक बदले हैं, इसलिए एक्टर भी बदले हैं, इसलिए सिनेमा भी बदला है। For all film-related interviews, reviews, and content, please like and subscribe to Pooja Talwar. You can also follow me on Twitter and on Instagram. मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें नापसंद करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सबके फेवरेट हैं पंकज त्रिपाठी। थैंक यू पूजा जी, धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कि हम लोग ऑनलाइन ही बात कर रहे थे, तो मुझे वैसे 5 साल, जैसे मैं कह रही थी 5 साल पहले डेजा वो हो गया। आप दिल्ली में थे, न्यूटन के लिए अवार्ड लेने आए थे, तो अब दूसरा अवार्ड आपने बस कुछ ही महीने पहले लिया है। तो अगर ये 5 साल हम देखें तो कैसा रहा है? बिकॉज इस 5 साल में आपको इतना सराहा गया है, आपके काम को इतना पसंद किया गया है, तो आपको अब जब देखते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। मैं बहुत इंटरेस्टिंग 5 साल रहे ये जर्नी, जहाँ एक लोगों ने जाना, देखा, काम को पसंद किया, ह्यूमन देखा मुझे ये बातचीत इंटरव्यू के दरमियान, तो बहुत अच्छा लगता है। अभिनेता बनने आए थे और बन गए, और 2 नेशनल अवार्ड भी मिल गए, और कहाँ मैं 1 सीन 2 सीन की जर्नी से कहानी शुरू हुई थी, छोटे रोल से 1 सीन 2 सीन अनक्रेडिटेड एडिटेड पार्ट से लेके और कड़क सिंह की तक, अटल जी की बायोपिक तक। तो ये अपने आप में बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग जर्नी यात्रा है, और ये बताती है कि आप सिंसियरिटी से लगे रहो किसी भी फील्ड में, नॉट इन सिनेमा एक्टिंग। तो धीरे धीरे वक्त लगता है, लेकिन चीज़ें हो जाती हैं। आप कहीं से चलोगे तो कहीं पहुंचोगे ही, अगर चलने में ईमानदारी है तो। जी, पर आजकल आपके नाम के साथ भी जुड़ गया कि जब आप हैं एक फिल्म में, ये तो फिल्म अच्छी ही होगी, काम अच्छा ही होगा। तो एक एक्टर, जैसा अब एक्टर भी हैं, आप स्टार भी बन गए, कभी कभी वो आपको लगता है कि एक्टर और स्टार की वो परिभाषा कहीं पर ऐसे मिल गई, और अपने को एक एक्टर और एक स्टार 2 चीज़ें मुश्किल पड़ जाती है? नहीं, मुश्किल नहीं पड़ जाती है मैम, क्योंकि मैं अपने एक्टर पे ना अपने स्टार को हावी नहीं होने दूंगा कभी भी, कि वो ठीक है। और मेरी तासीर बनावट ऐसी नहीं है जी, कि कल मुझे दिल्ली आना था, ये कहने की बात नहीं है, पर मुझे समय और चूँकि शूटिंग 6 बजे तक करके चंदेरी से निकला था, तो बेस्ट ऑप्शन मुझे ट्रेन मिला, तो मैं शताब्दी से ललितपुर से दिल्ली आया कल रात को, लोगों के साथ बैठ के, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि मुझे सहूलियत थी उसमें। तो अगर मेरा स्टार हावी होता तो मुझे बोलता तुम्हें नहीं चलना है, तुम कुछ करो व्यवस्था और चार्टर्ड, और नहीं तो वो फोटो लगा देता, देखो मैं ट्रेन में आ रहा हूँ, देखो मैं ट्रेन में आ रहा हूँ, उसकी रील्स बना देता। ये अलग बात है कि मैं भी वो काम इंटरव्यू के जरिए कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि मुझे एक चीज़ का उदाहरण देना था, इसलिए मुझे वो बताना पड़ा जी। तो ऐसे में बहुत से, तो मेरा स्टार मेरे एक्टर पर कभी हावी नहीं हो सकता है, कि मैं उसको साइड ही रखता हूँ। और यहाँ पे एक इतना अच्छा एक डायलॉग है कड़क सिंह में, हम बात करते हैं उसकी, जहाँ आपने कहा है जब एक इनोसेंट मैन मॉरली करप्ट हो जाता है। आपसे जैसे बात करते हैं, आप जैसे कई एक्टर्स हैं जो अपने क्राफ्ट को करप्ट नहीं होने देते हैं, कहीं पे वो करप्ट भी हो जाता है आजकल के दौर में, वो भी आप कैसे बैलेंस करते हैं? कि बहुत इजी है सर करप्ट होना। बहुत इजी है, बहुत इजी है करप्ट होना, और सराउंडिंग में भरपूर माहौल भी है, पर वो मेरी बुनावट वैसी है, मुझसे नहीं होगा। मतलब अब कोई फिल्म कर लेता हूँ और फ्रेंचाइजी का हिस्सा है, और मुझे लगता है कि नहीं यार अब इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, हो गया, तो मैं आगे चल के विनम्रतापूर्वक मना कर देता हूँ कि रहने दो दोस्त, अब हो चुका है मेरा, मैं सिर्फ पैसों के लिए मुझसे अब नहीं होगा। पहले करता था मैं काम, क्योंकि सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है, आर्ट वार्ट सेकेंडरी है, इसमें कोई झंझट ही नहीं है। बट अब लगता है कि अब मुझे कुछ और मोटिवेशन चाहिए घर से निकल के सेट तक आने के लिए, सिर्फ पैसे नहीं जी। तो वो रोल है, वो कहानियाँ हैं, वो किरदार हैं, वो राइटिंग है,
तो मैं करप्ट नहीं होऊंगा। पता नहीं आगे कैसे बोल दूँ नहीं होऊंगा। अभी तक तो वैसा ही है, पर वो एक वैल्यू होता है ना, वैल्यू मेरा मुझे नहीं होने देगा। आई एम श्योर सर, आई एम श्योर आपकी वो जैसे आपने कहा आपकी बनावट वैसी नहीं है। हाँ, नहीं है। कड़क सिंह कितने कड़क हैं आप, वैसे कितने कड़क हो आप? मैं बिल्कुल कड़क नहीं हूँ। मैं बिल्कुल कड़क नहीं हूँ, मैं एकदम सॉफ्ट हूँ। वो मैं बोल रहा था गोवा में कि जो बटर की टिक्की जो फ्रिज से निकाल देते हैं और धीरे धीरे नॉर्मल टेम्परेचर में पिघलने लगती है ना, हाँ। मैं वैसा आदमी हूँ। मुझे बाहर ज़्यादा देर रखोगे पिघल के ख़त्म हो जाऊँगा, वापस भेज दो मुझे फ्रिज में। मैं कभी नाराज़ नहीं होता हूँ, वाह। ना अपनी बीवी से ना अपनी बेटी से। पहले बीवी से होता था अर्लियर 6-7 साल पहले कि समझती क्यों नहीं, अब नहीं होता हूँ, किसी से नहीं होता हूँ बहुत जल्दी नाराज़। मुझे लगता है छोड़ दो ना, आप एक बार इसके पर्सपेक्टिव से जाके सोचो कि ये क्यों ऐसा किया, तो फिर लगता है कि हाँ सही है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। हालांकि कई बार मुझे लगता है कि ये ठीक भी नहीं है, ये ऐसा संत बने रहना। वो भी है सर, और स्पेशली आजकल के दौर हाँ, में। हाँ। और आपकी इंडस्ट्री में संत नहीं बन सकते सर। नॉट कलयुग में, किसी भी इंडस्ट्री में जी। कि हर व्यक्ति का इंटेंशन कौन किस इरादा से मिलता है जी। आपको मालूम नहीं है। तो पर है, अब बुनावट है, अब वो अपने उस संत की कलयुग की लड़ाई चलते रहती है कि भाई कितना बैलेंस करना है। बट ठीक है, जीवन ऐसे ही है, इसी एक्सप्लोर ही तो कर रहे हैं लाइफ को। एब्सोल्युटली सर। 36,000 दिन के आसपास अगर 100 साल जीते हैं तो जीना है। वो भी है हाँ, सर। 17-16 हज़ार तो हो ही गए होंगे मेरे याद है। तो मुझे लगता है अब क्या इतने बचे हुए 16-17 हज़ार दिन में दुख होएं, नाराज होएं और समय पे एक एक दिन बर्बाद करें। चलो अब मैं आपसे आज कुछ सीख रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी हाइपर और हर चीज़ को क्या करना करती रहती हूँ, तो मुझे कुछ सीखना चाहिए। मगर कड़क सिंह में आपके 3 पहलू दिखाए हैं, और जब मैं शुरू की था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कहाँ जा रहा है। फिर समझ आया ये आदमी के 3 पहलू हैं। तो आपको क्या ड्रॉ किया सर? बिकॉज पार्वती के साथ आप कुछ हैं, संजना के साथ आप कुछ हैं, कहीं नरम है कहीं कड़क है। तो आपको क्या था इस किरदार के बारे में? राइटिंग, उसकी राइटिंग, इसका प्रेजेंट और पास्ट का जो ये है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाते हैं। पास्ट में कड़क है, प्रेजेंट में बोल रहा है मैं कड़क नहीं हूँ, मैं तो ह्यूमर वाला हूँ। हाँ। और मैं ऐसा आदमी नहीं हो सकता हूँ जैसे तुम लोग बता रहे हो। तो टोनी दा, अनिरुद्ध रॉय चौधरी और रितेश एक कमाल की जोड़ी है। पिंक इन्होंने लिखी थी, बनाई थी, डायरेक्ट की थी। तो मुझे ये कहानी और जिस तरीके से स्क्रीन प्ले ग्रो होता है कि वो धीरे धीरे आपके ऊपर असर करेगा जी। ये एकदम बैंग से वाली फिल्म नहीं है जी। वो धीरे धीरे आपको बोलेगी इन्वेस्ट करो, टाइम दो मुझे, और फिर वो आपको अपने भीतर ले जाएगी और फिर वो ये दुनिया दिखाती है। तो मुझे इसकी राइटिंग बहुत प्रभावित की। बेटी के साथ रिश्ता, अपनी प्रेमिका के साथ वाला रिश्ता, इसका प्रेजेंट और पास्ट लाइफ का बैलेंस, एक आदमी जो भूल चुका है और उसको अपनी ही कहानी सुन के यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ। तो मुझे लगा ये मौका है, और ये मैं जिस किस्म की रूटीन फिल्में करता हूँ उनसे अलग थी। हाँ जी। तो मुझे लगा कि दोस्त ये वही कि मेरे एक्टर ना एक्सपेरिमेंट करने को तैयार रहता है कि करो जी। ये सफल हो असफल हो, लोग चाहे जैसे देखें। ये ज़रूरी था मेरे लिए कड़क सिंह जैसी फिल्म का हिस्सा बनना, ये वो तो मैंने किया राइटिंग के बदौलत। आई होप कि लोग देखेंगे, उन्हें पसंद आएगी। पर इंटरेस्टिंग जो आप कह रहे हैं कि लोगों को पसंद आए, क्योंकि इसी में बहुत इसकी चर्चा थी जी। एंड बहुत लोग मुझे मिले आफ्टर ये जब स्क्रीनिंग हुई थी, तो कह रहे थे कोई इनके साथ खड़ा नहीं हो सकता आपके लिए। और मैं सच में कह रही हूँ, फिल्म प्रोड्यूसर की बीवी थी जो कह रही थी पंकज त्रिपाठी के साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता स्क्रीन पे, यू नो। सो बट ऑन द अदर हैंड आपने एक ब्लॉकबस्टर सक्सेस भी दी है, ओ माय गॉड 2, तो आपने कमर्शियल एंड क्रिटिकल एक्लेम तो दोनों ले लिया। हाँ। बट मेरे को याद है आपने मुझे कहा था एक बारी, नंबर की बात हुई थी, तो सर क्या तुम लोगों के बैंक में आता है क्या नंबर, तुम लोग सब मरते रहते हो? तो सर आजकल तो नंबर का ही दौर है, इसलिए तो पिक्चर थिएटर में टिकी रहती है। तो आपको क्या लगता है? नहीं, नंबर कंटेंट जो भी हो, नंबर आई थिंक कि बिजनेस ऑफ आर्ट है सिनेमा। हाँ। ROI इम्पोर्टेंट है कि आपने इतना डाला इतना आ गया, हाँ। बिजनेस ऑफ आर्ट है, तो उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। बट नंबर से अच्छी और बुरी नहीं हो सकती है कि एक खराब सिनेमा भी बहुत अच्छे नंबर्स ला सकती है। नंबर्स के मामले में अच्छी है, लेकिन सिनेमा के मामले में वो खराब हो सकती है। तो उससे नंबर से गुणवत्ता तय नहीं होता।
जैसे एक नशा मिलता है बहुत महंगा, तो और उससे सस्ता घी मिल जाए, तो सेहत के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो महंगा है वहीं बेहतर है। सही में तो आप कमाई से अच्छाई का मूल्यांकन नहीं कर सकते। आई एग्री। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं कि भाई हमने गोबर बनाया लेकिन गोबर हमारा 500 रुपये किलो बेचा, वो ही तो बात ये हो रही है। सफलता है बिजनेसमैन का कि यार गोबर भी 500 रुपये बेच देते हैं ये, और हम बोले हमने घी प्रोड्यूस की है और बेचा है 200 रुपये किलो या 100 रुपये किलो, उसका या कोई- बिकने में दिक्कत हो रही है। तो बिजनेस सेंस में खराब है, लेकिन हमें मालूम है कि वो व्यक्ति के लिए अच्छा कौन है, सेहत के लिए बेहतर आपको क्या है। कहीं एज अ क्रिएटिव पर्सन, एज एन ऑडियंस, एज एन एक्टर, कि आप दोनों हैं, आपको कभी कभी लगता है कि ये लोग मूल के बारे में बात कर रहे हैं कि इतना मोल के बारे में कि इतना बना लिया, मगर कंटेंट में क्या दिक्कत है कोई नहीं डिस्कस कर रहा मैम है। कैपिटलिज्म का पूंजीवाद के दौर में हम जी रहे हैं। कैपिटलिज्म के दौर में सिर्फ कैपिटल की पूंजी की ही बातें होंगी और उसको हाईलाइट किया जाएगा जी, और लोग पढ़ेंगे, और वो मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं भी उसका हिस्सा बनूंगा। वो तो है। मुझे अगर ओ माई गॉड 2 ने 100 करोड़ किया तो मैं को बेहद खुशी है, वो मेरी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा देती है। जी, तो मेरे कंधे पे कड़क सिंह जैसी फिल्म, अटल जैसी फिल्म कोई लेके आके बनाएगा कि बनाओ। जी, ऐसी फिल्में भी जिनको ग्रीन लाइट देना थोड़ी मुश्किल हो सकती थी क्योंकि स्क्रिप्ट ये रूटीन से अलग है, तो मेरा अगर मैं सेलेबल चेहरा बनूंगा तो मैं ऐसी फिल्मों का हिस्सा बन सकता हूँ और वो बन आ सकती हैं। जी। तो दोनों ज़रूरी है। हम उसकी आलोचना इस तरीके से मैं देखता हूँ कि अरे वो बकवास है, यही ग्रेट है, नहीं, सब सही है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, वो है। पॉइंट ऑफ व्यू है। एब्सोल्युटली। सर, कड़क सिंह, फिर ओ माय गॉड के पिता, अब अटल, अब ये रियल किरदार है, मगर जब आपके पास आती है स्क्रिप्ट और आप पढ़ते हैं जो राइटर ने लिखा है, जो आप परसीव करते हो, उसमें कुछ प्रोसेस क्या है, मतलब क्या थिंकिंग जाती है आपका मेथड क्या है? मेरा मेथड है, मैं पहले पढ़ता हूँ, 10 बार पढ़ता हूँ कहानी पढ़ के, और मैं उसकी हिस्ट्री सोचता हूँ कि ये बंदे फिल्म में तो पॉइंट ए से शुरू होकर जेड तक जा रहा है, लेकिन जी। ये कि पहले इसकी हिस्ट्री क्या होगी। जी, ए.के. श्रीवास्तव का बचपन हम नहीं दिखा रहे हैं, तो इनकी अपब्रिंगिंग क्या होगी, किस दुनिया से आते होंगे, वो जी। हिस्ट्री हम बनाते हैं। किरदार का जो दिखता नहीं है जी। फिल्म में कहीं, वो एक्टर के लिए ज़रूरी है, मैं बनाता हूँ। फिर मैं उसके न्यूआंसेस पे काम करता हूँ थोड़े थोड़े कि यार कैसा इसको बनाए, ये क्या करेगा, कैसा बिहेव करेगा, कैसा चलेगा, इसके सोचने का तरीका क्या होगा, क्या मेरे तरीका। हम अपने दिमाग से एक दूसरे किरदार के दिमाग को क्रिएट करते हैं जी, और फिर हम चाहते हैं थोड़े दिन बाद वो बड़ा घालमेल है कि हम, मेरा दिमाग सोच रहा है कि ए.के. श्रीवास्तव का दिमाग ऐसा परफॉर्म करेगा, बट वो ट्यूनिंग करते करते हमारे दिमागी सॉफ्टवेयर थोड़े से जेल हो जाते हैं। जी, 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 इसीलिए किरदार खत्म होने के बाद 4-5 दिन तक हमारा बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है। संभव है कि जो किरदार कर रहे थे या ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व थे उसके जैसा 2-4 दिन तक मैनरिज्म हो, बिहेवियर हो। तो हम बॉडी के साथ साथ ब्रेन को भी बार बार ट्रेन करते हैं, मैं करता हूँ। जी, ठीक है कि वो झूठी ट्रेनिंग है, पता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया, मैं लॉस्ट हो गया, नहीं, मुझे पता है। लेकिन चूंकि आप योगा करने से 25 दिन, अगर 30 दिन आप लगातार योग करो, 1-1 घंटा रिग्रेस, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, एब्सोल्युटली। आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। जी, तो मेंटली मैं अपने दिमाग से एक झूठी दिमाग बना के और उसकी तरह सोच रहा हूँ, तो कुछ तो इधर भी असर होगा। तो खैर मैं क्या बातें करने लगा। नहीं, सही बता रहे हैं। तो वही है कि बहुत कमाल का पेशा है हमारा, और एब्सोल्युटली। ये पेशा हमें बहुत फ्रेजाइल बनाता है। हाँ जी, दुनिया कई बार नहीं समझती है कि उन किसी भी, अगर सही मायने में मैं अपने केस में बता जी। रहा हूँ कि मुझे बहुत फ्रेजाइल बनाता है मेरा काम, और वो मेंटल बहुत है, जी। फिजिकल भी है लेकिन उतना ही इक्वली मेंटल भी है। एब्सोल्युटली। सर, कालीन भाई या कड़क सिंह, कौन ज़्यादा कड़क है वैसे? ये अलग किस्म के कालीन भैया हैं। ए.के. श्रीवास्तव ये लॉ के साइड में रहने वाले कालीन भैया हैं, लॉ अगेंस्ट नहीं है, वो लॉ अगेंस्ट हैं कालीन भैया बन जाते हैं। अगर कालीन भैया जॉब में होते और लॉ के इस साइड में होते, हाँ, इन्फोर्समेंट इलाकों में, हाँ। तो फिर कड़क सिंह होते। फेस ऑफ अच्छा रहेगा दोनों का। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। बनाना चाहिए हाँ, कड़क कालीन। हाँ जी। बट सर, आज का एक दौर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टार की परिभाषा बदल गई है। राजेश खन्ना का स्टारडम होता था, मिस्टर बच्चन का होता था, उसके बाद वो बोल रहे थे खान का रहा। अब इस दौर में नहीं है। आपको क्या लगता है एज एन एक्टर, ये आज एक्टर का दौर है या स्टार का दौर है? ये आजकल ऑडियंस का दौर है,
ऑडियंस इंटरनेट आने से, OTT आने से दुनिया भर का सिनेमा देख रही है। एक बड़ी ऑडियंस अभी भी टियर 2 सिटीज़ में, गांव में, छोटे कस्बे में वर्ल्ड सिनेमा नहीं देखी जा रही है। दुनिया भर का सिनेमा, मेरे गांव में कोई कोरियन और फ्रेंच और स्पेन का सिनेमा नहीं देखता होगा। मेरे डिस्ट्रिक्ट में 25 लाख की आबादी में शायद 200-500 लोग होंगे जो देखते होंगे, बाकी 24 लाख नहीं देखते हैं। बट 500 देख रहे हैं, वो पहले वो भी नहीं थे। अर्बन सेंटर में उनके नंबर्स अब 15-20% तक बढ़ा। अब OTTs एवरी ईयर 20% से ज़्यादा ग्रो कर रहा है सब्सक्रिप्शन में भारत में। तो वो तो दुनिया भर का कंटेंट दिखाता है। तो दर्शकों का दौर है, दर्शक बदले हैं, इसलिए एक्टर भी बदले हैं, इसलिए सिनेमा भी बदला है। बोलते जब नंबर स्टार बना देता, उसके लिए आप क्या कहते हैं? नंबरों से स्टार बनता है। हाँ, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, तुम रेखाओं से मात खा रहे हो। नंबर्स का तो गेम है, हमने पहले ही बात की, पूंजीवाद की, कैपिटलिज्म की। जी, ठीक है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते, आज की सच्चाई है। बट नंबर्स में भी बहुत झालमेल चलता है। वो तो है कि हम जिस दौर में जी रहे हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आता है, मैं हमेशा बोलता हूँ दर्शकों को कि एक बार सोचो ये क्यों आया है आप तक। आपके मोबाइल में अगर कोई चीज़ पॉपअप हुई है, सोशल मीडिया देखते हुए, चार्जिंग स्लॉट में लगाओ तो भी कुछ चीज़ें पॉपअप हो जाती हैं। तो एक बार रुको, सोचो कि ये क्या है और मुझ तक क्यों आया, मेरे मोबाइल में क्यों दिखाई है। क्या मैं इसको फॉलो करता हूँ? अगर मान लीजिए सोशल मीडिया पे हूँ, पंकज त्रिपाठी को फॉलो करता हूँ, पंकज त्रिपाठी ने कड़क सिंह का ट्रेलर डाला है और आपको दिखा, आप देखोगे। मैं इसलिए डाला हूँ कि मेरी फिल्म आ रही है, आप तक सूचना पहुँचे। मेरा पर्पस तो है कि आप देखो ये फिल्म और फिर जाओ ZEE5 पे 8 तारीख को देखना जी। क्योंकि उसके सिवाय आप जिसको अगर फॉलो नहीं करते हो, आपका प्रिय अभिनेता नहीं है तो, या कोई भी चीज़ XYZ, तो सोचिए क्यों आया। एब्सोल्युटली। फिर उस पर निर्णय करिए आगे, जो भी करना हो, देखना है नहीं देखना है। मगर सर, आप अपने को ना सोशल मीडिया से मुक्त रहते हैं। कहीं एक्टर्स कहते हैं कि हमारे एक्टिंग 20% है, 80% सोशल मीडिया का काम है। नहीं, मेरा एक्टिंग 95% है, 90% है, 10% जीवन है। सोशल मीडिया है, वो आज की सच्चाई है, उससे इनकार नहीं कर सकता। मैं अभी तक कड़क सिंह से संबंधित 20 पोस्ट डाल चुका हूँ। मैं इतना पोस्ट नहीं डालता हूँ। मैं अपने दिवाली में डाली थी एक पर्सनल फोटो 6 महीने बाद घर की। तो मैं 6 महीना 8 महीना में अपना एक निजी जीवन का कोई एक चित्र डालता हूँ। तो ठीक है, वो पार्ट ऑफ द गेम है, कलयुग है ना। हमने बोला हम कुछ न कुछ बाजार में बैठे हैं। आपको मैंने सौरभ के इंटरव्यू में बोला था कि कितना बेचना है और क्या बेचना है ये तय करना पड़ेगा, और कितना खरीदना है और क्या खरीदना है। हम सब कुछ न कुछ बेचने खरीदने बैठे हैं। जैसे शाहरुख खान कहते हैं, आई एम द हम्बल सर्वेंट ऑफ द ब्रांड कॉल्ड शाहरुख खान। हाँ। बस आज रैप करते हैं। कड़क सिंह की कचहरी में बॉलीवुड का सबसे बड़ा सच और झूठ क्या है? बॉलीवुड का सबसे बड़ा सच ये है कि कमाल की जगह है, बहुत डेमोक्रेटिक जगह है। मेरे जैसा एक रूरल इंडिया से आए हुए लड़के को भी एक्टर और स्टार बना सकती है। हाँ। और सबसे बड़ा झूठ यही है कि मेरे जैसे लड़के को आने में भी, अब बनने में भी 20 साल लग सकते हैं। सही कहे सर, तो सही कहे। अटल बिहारी, अब हम आपको नेक्स्ट देखेंगे। सबसे मुश्किल क्या रहा? मेरे को पता आपको उनकी कविताएं बहुत पसंद थी। जी, कविताएं तो बहुत पसंद है मुझे। सबसे मुश्किल रहा प्रोस्थेटिक, मेकअप का हिस्सा, बहुत कठिन। ऐसा कौन सा एक्टर है जिसकी जर्नी आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर की है? बहुत लोग, ओम जी, पंकज कपूर, इरफान साहब, मनोज भैया, मनोज वाजपेयी जी, नवाज सर, बहुत सारे अभिनेता जो साधारण। मैं सुनील दत्त जी के ऊपर एक किताब पढ़ रहा था, उनकी जर्नी सुन के मैं चकाचौंध था पढ़ के। रेडियो अनाउंसर से, हाँ, लाहौर से लखनऊ आए, काम करते थे, आर्मी में भी थे कुछ दिन वो। फिर वहाँ से बॉम्बे गए, फिर रेडियो, फिर सिनेमा। उनके नरगिस जी के ऊपर एक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें सिनेमा का उस दौर से भी परिचित हुआ। जी। अभी तो बदल गया, अभी तो। और मैं तो खैर अभी भी जो फिलहाल की इंडस्ट्री है, कैसे वर्क करती है, क्या करती है, मुझे नहीं मालूम। मैं शूटिंग ख़त्म करता हूँ, चला जाता हूँ घर। ना मैं किसी महफिल में, ना पार्टी में, ना आपसी मीटिंग्स में कि फिल्म की प्लानिंग चल रही, कहीं नहीं। तो मुझे ठीक से पता नहीं अभी की इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। मुझे लगता है मुझे काम इतने क्यों मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ
मेरे टैलेंट और मेरे बिहेवियर के कारण कि ये बंदा कुछ बकवास नहीं करता, आता है, काम करता है, समय से चला इसके जाता लिए तो है। कहते हैं आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू Thank वेरी you, मच, पूजा जी, आपसे thank बात you. करने का मजा आया। If you've liked this interview, please like, share, and subscribe. Follow me on Twitter and Instagram.